मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी अंग्रेजी संस्कृत की, इनको हमें जल्दी से जल्दी भर करके स्कूल में जमा करनी है, जिससे कि हमारे जो क्लास टीचर हैं इनको चेक करेंगे, चेक करके आपको तुरंत वापस भी देंगे ताकि आप इनका अध्ययन कर सकें। और फिर इनको अपन को अभी जल्दी से जल्दी भरना है। तो देखिए, इसमें जो कक्षा छठवीं की गणित दी गई है, इसे गणित की जो एड वर्क जो हमारी ये बुक है, इसको बोलते हैं एड ग्रेड वर्क बुक, क्योंकि सारा कार्य हमें इसी में ही करना है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, मैंने इसके उत्तर इसी वर्क शीट में ही भरने हैं। तो देखते हैं हम इसमें जो हमें प्रश्न दिए गए हैं, हम इन प्रश्नों को देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ दिया गया है अध्याय 14। इस अध्याय 14 में दिया है प्रायोगिक ज्यामिति। अब यहाँ जो प्रायोगिक ज्यामिति दी गई है, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है इसमें कि प्रायोगिक ज्यामिति में जो जगह चाहिए पड़ती है, इसमें जगह की जो रजिस्ट्रेशन ने जो ये बुक भेजी है, इसमें इस हिसाब से जगह नहीं है, कम लाइनें छोड़ी हैं उन्होंने। तो इसमें जो है आप इनके चित्र बस बना लीजिए, यदि नहीं लिख पाते हैं तो मत लिखिएगा, लेकिन इन्होंने जो कहा है उतना काम हमें इसमें करके चलना है। इसके पहले वाली जो वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे प्लेलिस्ट या मेरे चैनल पर जा करके आप सर्च करके गणित वाले सर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए लिखा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो देखिए, इसमें अलग ही इतनी जगह है इस वाले प्रश्न में कि हम ये 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त भी खींच सकते हैं, और यहाँ इसी के बाजू से थोड़ी जो रचना के पद होते हैं ये लिखना जरूरी होता है। लेकिन यदि मान लीजिए आपको दिखती है कि हमें इसमें इतनी जगह नहीं दी है, तो रचना के पद नहीं लिखिएगा, लेकिन परीक्षा में तो लिखना पड़ेंगे। भले ही हम इस वर्कशीट में ना लिखें, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें इसको समझ लेना है और उसमें परीक्षा में लिखना है। तो ठीक है, देखिए, तो यहाँ देखिए रचना के जो पद हैं मैंने समझाने की दृष्टि से लिख दिए हैं कि नंबर 1 हम क्या करेंगे, एक हम अपने इस कागज़ पर एक बिंदु लेंगे और हम अपना जो परकाल है, परकाल को 2 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से खोल लेंगे और फिर उसको चारों तरफ क्या करेंगे, घुमा देंगे। घुमाने पर इस प्रकार से हमें एक वृत्त प्राप्त हो जाएगा। ये वृत्त प्राप्त कर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इसी का। यहाँ प्रश्न 2 देखिए लिखा है कि रूलर यानी स्केल की सहायता से या इसके प्रयोग से 4.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो हमें क्या करना है, स्केल से की सहायता से 4.7 सेंटीमीटर का हमें जो है एक रेखाखंड खींचना है। तो हम एक बिंदु लेंगे ओ, क्या करते हैं हम इस कागज़ पर एक बिंदु ओ ले लेते हैं। इस ओ बिंदु पर हम स्केल के शून्य को रख करके शीर्ष से आगे जहाँ पर 4.7 है वहाँ तक हम एक रेखा खींच देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी रेखा खिंच जाती है। तो ये रचना के पद जो होते हैं हमें लिखना पड़ते हैं कि हमने क्या किया। तो हमने इस पर लिख दिया कि हमने एक बिंदु लिया, अब स्केल ओ को ए पर रख करके पेंसिल की सहायता से 4.7 सेंटीमीटर तक ये रेखा खींची। जो अंतिम बिंदु मिला, अंतिम जो लास्ट 0.7 था, वहाँ हमने इसका नाम दे दिया बिंदु बी, और इस प्रकार से ये भी एक रेखाखंड प्राप्त हो जाता है। यदि आपके पास इसमें जगह दी गई है तो ये सब लिखो, नहीं तो आप रेखाखंड खींच दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि कोई एक रेखाखंड ए बी खींचो, फिर इसको बिना मापे हुए ए बी के बराबर एक अन्य रेखाखंड की रचना कीजिए। तो हम रचना तो कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे। एक रेखा हमने ए बी खींची, इसी के बराबर बिल्कुल परकाल की सहायता से दूसरी रेखा सी डी भी खींच दी। लेकिन अब इसकी क्रिया विधि लिखते हैं। तो हमारे पास इस जो वर्कशीट है इसमें इतनी जगह नहीं दी गई है, लेकिन हमें ये जो इसकी रचना के पद हैं
इसकी जो क्रिया विधि है, पूरी क्रिया विधि लिखना पड़ती है। यहाँ हम भले ही ना इसको लिखें, लेकिन वार्षिक परीक्षा में हमें पूरी क्रिया विधि यानी रचना के पद लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हमें वहाँ पर कोई ऐसा बंदिश नहीं रहता, कोई इस प्रकार से नहीं रहता है कि इसमें इतनी ही जगह दी गई है, पूरे ढेर सारे पन्ने मिलते हैं तो हम वहाँ उसको कर सकते हैं। इसलिए हमें करना सीखना है। तो आपके पास यदि ये जगह नहीं है तो आप इन दोनों रेखाओं को खींच लीजिए, और यदि जगह है, जितनी भी जगह इसमें मिलती है, तो उसमें आप ये क्रिया विधि लिख लीजिए। किसी एक लाइन की 1 या 2 पॉइंट जितने भी बन जाते हैं उनको आप छोटी राइटिंग में करके लिख लीजिए, क्योंकि यह लिखोगे तभी हमको पता चलेगा कि हमें रचना के पद किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, नंबर 1 दिया है रचना के पद में कि इस पर एक बिंदु, किस पर, यानी हम इस कागज पर एक बिंदु ए लेते हैं तथा दूसरा बिंदु बी लेते हैं, और बिंदु ए और बी को स्केल के 0 से रख करके एक दूसरे को क्या करते हैं, मिला देते हैं। बिंदु बी को सीस पेंसिल से मिलाते हैं तो ए बी एक रेखाखंड प्राप्त हो जाता है। ये हमने एक रेखाखंड ए बी प्राप्त कर लिया, इतना तो लिख सकते हैं। अब यदि मान लीजिए इसमें जगह नहीं है तो आप इसको पहले वाले को बिल्कुल मत लिखिएगा, दूसरे वाले को लिखिए, क्योंकि उसमें दूसरे वाले की हमें लिखना ही है। तो आप इस दूसरे वाले को निश्चित ही लिखें। इसमें हमें ये लिखना है कि अब हम क्या करेंगे, परकाल को ए बी रेखाखंड के बराबर खोल करके किसी बिंदु सी पर रखते हैं, और दूसरा सिरा आगे रखते हुए जिससे डी बिंदु प्राप्त होता है वहां रखते हैं, और स्केल से बिंदु सी और डी को मिलाते हैं। तो जो रेखाखंड प्राप्त होता है वह हमें ए बी के बराबर सी डी रेखाखंड प्राप्त होता है। यह हमें क्रिया विधि ये जरूर दूसरी वाली लिख देना है, क्योंकि उसमें 3-4 लाइनें तो दी रहती हैं, तो आप इसमें उसको लिख लीजिए। लेकिन यह शिकायत मत करना कि सर इसमें जगह नहीं है, क्योंकि जितनी जगह है उतने में ही हमें लिखना है। तो आपको जो है यहाँ पर पहली क्रिया विधि भले ही ना लिखे, लेकिन दूसरी को आपको निश्चित ही लिखना है, क्योंकि इसमें दिया गया था कि एक रेखाखंड के समांतर दूसरे की रचना, तो दूसरी वाली रचना को निश्चित ही लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4 दिया है कि 2 रेखाएं इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं, उनके बीच के जो कोण हैं वो समकोण हों तथा इन रेखाओं को क्या कहते हैं। तो मात्र क्या कहते हैं यह लिख दीजिए, बाकी कुछ नहीं लिखना। यदि 2 रेखाएं इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच के कोण को समकोण हों, तब इन रेखाओं को हम परस्पर लंब रेखाएं कहते हैं। क्या कहलाती हैं? ये रेखाएं परस्पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचो, उसका नाम हमें पी क्यू देना है, और उसकी एक सममिति अक्ष ज्ञात कीजिए। सममिति अक्ष का मतलब है कि उसको आधा आधा बांटा जा सके, उसके 2 बराबर भाग हो सके, कि हम एक भाग को दूसरे पर रखें तो एक दूसरा भाग एक दूसरे को ढक ले, ये होती है सममिति अक्ष। तो यहाँ देखिए हमने एक रेखा पी क्यू खींची है, ये 4 सेंटीमीटर है। आप 4 सेंटीमीटर रेखा इस पर निश्चित ही खींच सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि साहब हमारे पास जगह नहीं है कि हम इतना लंबा कैसे खोलें। तो आपको जो पी क्यू रेखाखंड है इसके आधे से ज़्यादा परकाल को खोलना। ज़्यादा खोलोगे तो ज़्यादा दूर कटेगा, इसलिए आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोलिएगा, तो आपके जो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये और पास में क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा जगह नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से हमें इनका सममिति अक्ष खींचना है, और यहाँ रचना के पद इस प्रकार से लिख देना है। तो इन्होंने कहा कि 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए, तो आपने 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा है, ये इसको मत लिखिए कि 4 सेंटीमीटर रेखा, आपको सममिति अक्ष बस बताना है। तो आप इसको सीधे सीधे बस बता सकते हैं कि पी क्यू का समद्विभाजक खींचा, पी क्यू का समद्विभाजक आर एस खींचा, जो एक दूसरे को आर और एस पर काटते हैं, और एक दूसरे को आर और एस को हमने मिलाया जो पी क्यू को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार प्राप्त रेखाखंड हमारा सममिति अक्ष है। और यदि आपके पास इसमें जगह दी गई है तो फिर हमें ये रचना के सभी पद लिख देना कि हमने पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर पी क्यू को केंद्र मान करके
आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के पी क्यू के दोनों तरफ चाप लगाए जो एक दूसरे को आर और एस पर काटते हैं, और फिर यह पूरी क्रिया विधि लिख देना है। ठीक, लेकिन परीक्षा में हमें पूरी क्रिया विधि इसी प्रकार से लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे। यदि हमने आधा अधूरा किया तो हमें नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। ठीक, अभी जो किया है वैसे ही करना है। ये 5 सेंटीमीटर का ये भी रेखाखंड खींचा है, इसका नाम लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, और इसका लंब समद्विभाजक वैसे ही खींचना है। हमें ए बी के आधे से अधिक खोल के दोनों तरफ चाप लगा देना है और इनको हमें मिला देना है, तो इसका लंब समद्विभाजक खिंच जाएगा। और रचना के पद यहाँ इस प्रकार से लिख दी। तो यदि आपकी जो वर्क शीट दी गई है वर्क बुक में, यदि मान लो जगह है तो ये रचना के पद लिख देना, और नहीं तो आपको ये जो समद्विभाजन है ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तो इसको कर दीजिए। और उसी के बाजू में एक तरफ कर लीजिए, दूसरे तरफ हमें रचना के पद निश्चित ही लिख लेना है, ताकि इसकी क्रिया विधि लिखने से हम इसको याद करेंगे तो ये लंब समद्विभाजक जो है हमसे बनने लगेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया है कि एक समकोण खींचिए। क्या खींचना है? एक समकोण, और उसको फिर समद्विभाजक करना है, उसकी रचना भी करना है समद्विभाजक की। क्योंकि जब लिखा रहता कि रचना करो तो हमें रचना के पद लिखना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे पास जगह हो या ना हो। यदि आपकी इस वर्कशीट में जगह नहीं भी है तब भी आपको क्या करना है, यह पूरी रचना अलग से लिख लेना है। जितनी बनती है ठीक है, नहीं है तो छोटे अक्षर में बन सके तो बना लीजिए, और नहीं बनती तो आप इसकी पूरी क्रिया विधि को निश्चित ही आपको याद तो करना पड़ेगी, क्योंकि ये कोणों का समद्विभाजन हमें परीक्षा में पूछा ही जाना है। ये मान के चलिए वार्षिक परीक्षा के लिए पूछा ही जाएगा, इसलिए निश्चित ही इस विधि को रट लें और इसको अच्छे से समझ भी लें। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें खींचना था क्या, एक समकोण की रचना करनी है। तो समकोण किस प्रकार से खींचते हैं, यहाँ देखिए हमने जो किया है इस पूरे को मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ देखिए, रचना के पद बाद में लिख लेना। पहले अपन को क्या करना है, ये क्यूब से एस तक का एक रेखा खींचनी है। इस रेखा पर एक बिंदु जो हमने ए लिया है, यह हम परकाल की सहायता से इतना परकाल खोलेंगे कि जितना क्यू ए है, और उस खोल करके एक यह हम चाप लगा लेते हैं। इस प्रकार से ये चाप लगाएंगे। चाप जितना हमने पहले खोला उतना खुला रहने दें, और इस पर क्रमशः ये 2 चाप और लगा लेते हैं। इस प्रकार से इन चापों को हम जब लगा लेते हैं तो फिर इसके बाद क्या करना है, इस पहले वाले चाप को और दूसरे वाले चाप पर परकाल को रख के परकाल को थोड़ा बड़ा खोल लें, और उसके आगे इस प्रकार से ये चाप लगा देना, ऐसे दोनों पे रख करके। तो ये काटेंगे, फिर इसके बाद क्यू और ये आगे जो बिंदु मिल गया पी, इसको मिला दीजिए। तो ये हमारा समकोण है की रचना हो जाती है इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इसका समद्विभाजन करना है। तो समद्विभाजन करने के लिए जो बिंदु ए मिला है, ये दूसरा बिंदु यहाँ देखिए बी मिल गया, इसको हमने बी नाम दे दिया, ये बी बिंदु है। तो बिंदु बी पर और ए पर परकाल की नोक को या परकाल की सुई को रखना है और थोड़ा खोल लेना है, थोड़ा बड़ा खोल लेना, और अंदर की तरफ ये ऐसे 2 चाप लगा देना है। ये 2 चाप आप जैसे इस पे लगा देंगे, एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उस कटान बिंदु को और क्यू को मिलाती हुई इस प्रकार से एक रेखा खींच देना। ये रेखा खींच दी है तो ये इसे समकोण का समद्विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें इसके रचना के पद लिखना है, जो हमने किया है, जो हम बोलते जा रहे हैं, यही तो यहाँ लिख देना जो हमने किया है। सर्वप्रथम हमने देखा कि एक रेखाखंड क्यू एस खींचा, फिर बिंदु क्यू पर 90 अंश का कोण बनाती हुई पी क्यू रेखा खींची, किससे, परकाल की सहायता से। तो पी क्यू एस एक हमें समकोण प्राप्त हो गया। ठीक, ये लिख दिया हमने। फिर अब जो किया है कि बिंदु ए और बिंदु बी को केंद्र मान करके 2 चाप लगाए जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, ये लिख दिया। ओ क्यू को मिला दिया। इस प्रकार समकोण पी क्यू आर एस का समद्विभाजक प्राप्त हो गया या समद्विभाजक प्राप्त हुआ, ये हमें लिखना है। ठीक है, यदि आपकी वर्क शीट में वर्क बुक में जगह नहीं है तो मत लिखिएगा, आप जो है इसकी समकोण त्रिभुज की रचना ही लिख लीजिए।
जितना बन सके उतना हमें लिखना है, क्योंकि ये तो क्रिया विधि है, इसको कम नहीं किया जा सकता है। इसकी जो है हम लोगों ने शिकायत भी की है कि जहाँ पर जगह ज़्यादा चाहिए थी यहाँ पर कम जगह छोड़ी गई है, इसलिए बच्चों को परेशानी हो रही है यहाँ पर क्रिया विधि लिखने में। तो आपको क्रिया विधि अपनी कॉपी में अलग से भी लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 8 दिया है कि एक ही केंद्र O को लेकर के एक 3 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बनाना है। तो देखिए यहाँ पहले हम परकाल को क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का स्केल की सहायता से खोल लेंगे और इस पर एक इसी कागज पर एक बिंदु O लेंगे। O बिंदु पर परकाल की सुई को रख करके चारों तरफ घुमा देंगे तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त प्राप्त हो जाएगा। और फिर 3 सेंटीमीटर हम परकाल को खोलेंगे स्केल की सहायता से और फिर बिंदु O पर द्वारा रखेंगे और फिर हम इसको घुमा देंगे तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का बाहर वाला वृत्त प्राप्त हो जाएगा। और वही क्रिया विधि हमें यहाँ पर क्या करना है, रचना के पदों में लिख देना है कि सबसे पहले कागज पर बिंदु O लिया और परकाल को 3 सेंटीमीटर खोलकर परकाल की सुई को O पर रख करके घुमा दिया तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त प्राप्त हुआ। अब 2 सेंटीमीटर हमने क्या किया, परकाल को खोल लिया और खोल करके उसकी सुई को फिर ऊपर रखा और फिर घुमा दिया चारों तरफ, तो इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का फिर वृत्त प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये दोनों अभीष्ट वृत्त प्राप्त हो गए। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है कि रूलर, जो हमारा रूलर होता है यानी जो हमारा स्केल होता है रूलर, और परकाल की सहायता से इन मापों के कोणों की रचना कीजिए। तो हमारा रूलर जो स्केल होता है उससे और परकाल से हमें कोण बनाना है। पहले हमें बनाना 120 अंश का, फिर बनाना 75 अंश का। तो ठीक, पहले 120 अंश का देखिए, ये नहीं बना, इसको नहीं देखना, ये गलत है। इसके बाद ये जो दिया गया है इसको देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बिंदु O लेना है। O बिंदु लेकर के एक हमें OA रेखा खींचनी है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सबसे पहले OA एक रेखा खींची, ये हमने लिख भी दिया कि OA एक रेखा खींची। अब बिंदु O को केंद्र मान करके परकाल को अपने मन से खोल लेना थोड़ा। O पर हमें परकाल की नोक को रखना है, O बिंदु है यहाँ पे, इस पे परकाल को रख करके जितना हमें दिख रहा है ना P, इतना खोल के एक चाप खींच देंगे। इस प्रकार से चाप लगा देते, जैसा ये देखो यहाँ ये चाप लगा है, ऐसा चाप लगा देते हैं और परकाल को ज्यों का त्यों खुला रहने देते हैं और यहाँ 2 चाप लगा देते, एक ये और एक ये। इन दोनों चापों को जैसे हम लगाते हैं तो यह पहले वाला चाप जो है इस बिंदु को मिलाते, ये कटान बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींचते तो 60 अंश का कोण बनता है, और यदि दूसरे को मिलाते हैं तो यह 120 अंश का कोण बनता है, यह बिल्कुल निश्चित है। तो हमने दूसरे वाले को देखिए, और O बिंदु और दूसरा बिंदु है S, इसको मिलाया तो हमें OB तक हमने एक रेखा खींची, तो इस प्रकार से हमें 120 अंश का ये कोण प्राप्त हो गया। ये हमें रचना के पदों में ये भी लिख देना है। ठीक, इसका जो 75 अंश का कोण है, अब इसे देखें, थोड़ा इसमें कठिन है। इसकी क्रिया विधि भी देखिए, करना क्या है, करना वैसे ही है, परकाल और हमें रूलर लेना है। तो दोनों की सहायता से, स्केल और परकाल की सहायता से, यहाँ हमें चांदे की सहायता से कोण नहीं बनाना। तो हम OP एक रेखा खींचेंगे, O को केंद्र मान करके एक हम त्रिज्या लेकर के OA बराबर, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक चाप लगा लेते हैं और चाप पर बराबर वही खोले हुए 2 निशान और बना देते हैं चाप इस प्रकार से, और दोनों चापों पर प्रकार रख करके परकाल थोड़ा बड़ा खोलेंगे और यहाँ चाप लगा देंगे और O और इसको कटान बिंदु को मिलाएंगे, जैसे हमने B पे मिला दिया तो ये सीधी रेखा 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा प्राप्त हो जाती है और हमारा बस समकोण बन जाता है। ये हमारा समकोण बन गया। अब समकोण बन जाने पर अब हम देखते हैं कि पहली वाली जो ये लाइन थी, ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी, मैं निशान बना रहा हूँ L, ये यहाँ पे इसको मिलाती हुई एक रेखा मैंने कट करके ऐसी ये इसलिए खींची है कि यहाँ पे 60 अंश का कोण बन गया और ये 90 अंश का कोण बन गया। 60 अंश और 90 अंश के कोण के बीच का जो भाग है
इसको हमें क्या करना है, ये 30 अंश है, ये पूरा जो दिख रहा है यहाँ पे ये 30 अंश है, ये पूरा 30। तो 30 के हम क्या करेंगे, समद्विभाजन कर देंगे इस कोण का समद्विभाजन कैसे करते हैं, हम यहाँ पर परकाल की नोक को रखेंगे सबसे पहले, जहाँ पर 60 का ये बिंदु, यहाँ पर 90 पर, यहाँ रख करके ये 60 है और ये 90 है, यहाँ रख दिया और यहाँ दोनों चाप लगा दिए, ओ को मिलाती हुई रेखा खींच देते हैं, तो ये इसका समद्विभाजन हो जाएगा। जैसे इसका समद्विभाजन होता है तो ये 15 सेंटीमीटर का आधा आधा हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो पहले वाली जो रेखा है ये 60 है और इससे 15 और मिला लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 60 और 15 75, 75 हो जाएगा ना। तो ये यहाँ से हम सीधी रेखा खींच देते हैं, तो ये हमें 75 अंश का कोण प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें 75 अंश का कोण बनाना है और उसकी ये पूरी क्रिया विधि जो है मैंने यहाँ पे ये लिख दी है, तो आप इसको समझ लीजिए और इसी प्रकार से आप भी बनाइएगा। यदि आपकी किताब में जगह नहीं है तो इनको अलग से अपनी नोटबुक में भी इनको कर लीजिए। बाकी ये दोनों चित्र अपने इस वर्कशीट में दोनों चित्र बस बना लीजिए और रचना के जो पद हैं वो जो हैं अपनी अलग से कॉपी में लिख लीजिए। इनके माध्यम से हम इनको कर पाएंगे, सीख पाएंगे, तभी हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न 10 पढ़िए। इसमें लिखा है, प्रश्न क्रमांक जो 10 दिया गया है, 10 में देखिए इसमें है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, इसके 2 जेबाएं भी खींचो और दोनों जेबाओं के लंब समद्विभाजन खींचिए और बताइए कि ये कहाँ मिलते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपको इनकी 2 जीबाएँ खींचना है और 4 सेंटीमीटर का ये मैंने वृत्त खींच के बता दिया कि ये देखिए ये पूरा 4 सेंटीमीटर खोला और इस पर ओ बिंदु पर रख करके चारों तरफ घुमाया तो एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त प्राप्त हो गया। इस पर कहीं भी आप 2 जीबाएँ खींच लीजिए। मैंने ए बी और सी डी ये 2 जीबाएँ खींची, इनके लंब समद्विभाजक खींच दिए। लंब समद्विभाजक वैसे खींचना जैसे पहले खींच के आ रहे, आधे से ज़्यादा खोला और दोनों तरफ चाप लगा देते हैं, ये वाले ऐसे। यहाँ भी इस पर दोनों तरफ चाप इस प्रकार से लग जाएंगे और इनको मिला दिया है, ऐसा ये मिला दिया। तो अब ये एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, किस जगह पर, तो हम देखते हैं कि जहाँ पर वृत्त का केंद्र होता है उस केंद्र पर ये दोनों जीबाएँ काटती हैं या मिलती हैं। तो हम यहाँ पे उसकी क्रिया विधि को इस प्रकार से लिख भी देंगे। देखिए क्रिया विधि पूरी जो की त्यों लिखी हुई है जैसा मैंने बोला है। तो आप इनको इस प्रकार से लिख लीजिए और इस चित्र को बना लीजिए। ठीक, इसके अगले बा प्रश्न को देखिए। ये आ प्रश्न था 10 का आ, अब हमें 10 का बा भी देखना है। तो देखिए प्रश्न 10 के बा में दिया गया है, ये बिल्कुल सरल है। चांदी की सहायता से 80 अंश माप का कोण की रचना कीजिए। अब हमें चांदी की सहायता से करना है तो हमें अब परकाल की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे चांदी की सहायता से मैंने किया है कि ओ ए बराबर एक रेखाखंड खींचा, ओ ए बराबर एक रेखाखंड खींचा और बिंदु ओ को, जहाँ पर ओ है, चांदी का जो शून्य रहता है हमारा चांदा, ओ पर हम चांदी को रख देते हैं और हमारी जो रेखा रहती है दाएं तरफ बंद कर देते हैं रेखा को और दाएं तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। जहाँ पर 80 अंश रहता है वहाँ पर निशान बना देते हैं। उस बिंदु को हम बी मानते हुए कि हमारा ये बिंदु बी है, तो ओ और बी को मिला देते हैं इस प्रकार से। तो यह हमारा जो है 80 अंश के कोण की यह रचना हो जाती है और हमें इस प्रकार से लिख देना है कि हमारे रचना के पद हैं कि वही बराबर रेखा खींची और बिंदुओं पर चांदी की सहायता से 80 अंश का कोण बनाती हुई विकर्ण खींची। इस प्रकार कोण बी ओ ए बराबर 80 अंश प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के 10 तक के जितने प्रश्न थे वह सभी प्रश्न हमने सभी अच्छे से समझ लिए हैं। अपनी नोटबुक में वर्कशीट में इनको लिख लीजिएगा और इनको समझने के बार बार अभ्यास कीजिए, इनको बार बार दोहराइए ताकि ये सब आपसे बनने लगे। क्योंकि ये ज्यामिति है, कठिन होती है थोड़ी, आगे चल के भी ये इनकी शुरुआत है। इसको हमें लमसम विभाजक करना भी अभी से सीखना है। तो आपको ये सब अभी से करना है। और जो है यदि इसकी आगे जो पार्ट और दिए गए हैं उनकी वीडियो आपको प्राप्त नहीं हुई है कि कैसे देखें, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी मेरी प्लेलिस्ट है, इस प्रकार से आपको देख लेना है। तो देखिए इसकी प्लेलिस्ट मैं बता दूं आपको, इस प्रकार से देखेंगे। देखिए
तो यहाँ देखिए, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं अध्याय 11 बीजगणित, ये कोई वीडियो आप इस प्रकार से देख रहे होते हैं तो उसमें यहाँ नीचे लिखा रहता है गणित वाले सर। आपको इसको क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, मैंने ये क्लिक कर दिया और जैसे हम इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ देखिए थोड़ा सा नेट धीमा चल रहा है, देखते हैं हम इसको इस प्रकार से। और देखिए थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए ये खुल गया है और आप यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर देखिए मैंने क्लिक किया तो ये देखो यहाँ वीडियो लिखा है और ये देखो मैंने जहाँ गोला बनाया ये लिखा हुआ है प्ले लिस्ट, लिखा है ना PLAYLIST, प्ले लिस्ट लिखा है ये। इसको आप क्लिक करिए। देखिए मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, मैंने ये क्लिक कर दिया। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे अलग अलग कक्षाएं लिखी हुई हैं और उनके विषय लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे। तो हमें क्या देखना है, हमें हम कक्षा छठवीं पढ़ते हैं तो कक्षा छठवीं की गणित देखना है। तो हमें कक्षा छठवीं की गणित कहाँ दिख रही, ये दिख रही, यहाँ पे देखो मैंने गोला लगाया। तो हमें क्या करना, इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कक्षा छठवीं की गणित की सभी वीडियो जितनी भी हैं पार्ट 1 से लेकर अध्याय 1 से लेकर के संपूर्ण पार्ट इस पे दिए गए हैं। आप इनको यहाँ जा कर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट पे जा कर के। यदि मान लीजिए हमारी गणित हो गई है, हमें अन्य विषय करना है तो क्या करें, तो आपको फिर दूसरे विषय देखना पड़ेंगे इसी के कक्षा छठवीं के, इसी मतलब प्ले लिस्ट पर आपको दूसरे गणित विज्ञान सामान्य विज्ञान सभी डले हुए हैं, मीन्स का मेरिट की परीक्षाओं के डले हुए हैं। तो वो हमें यहाँ जा कर के सभी मिल जाएंगे। तो ये प्ले लिस्ट पे जाके आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए तो यहाँ देखिए हमने ये सभी रचनाएं कर ली हैं, हमको पसंद आई हैं तो हम इसको लाइक और शेयर निश्चित ही करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को, हमारी क्लास के जो यानी हमारे साथी बच्चे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और जो हमारे आस पड़ोस के और हमारे रिश्ते संबंधी में हैं उनको भी इसका लाभ और फ़ायदा मिल सके, उनको भी आप शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा, जिससे कि आगे आने वाले पाठ अन्य विषय भी सभी की वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।